लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया की फजीहत निरंतर जारी है, लेकिन गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती है। 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई थी जमकर इनको कि झूठी खबरें फैलाना बंद करो, न्यूज वेरीफाई किया करो। मीडिया ट्रायल जो है ये न्याय के पूरी प्रक्रिया के अंदर बाधा डालती है, ये मत किया कीजिए। उसके बाद अभी दिल्ली के कोर्ट ने उमर खालिद के सिलसिले में एक याचिका को सुनते हुए जमकर बेइज्जती करी है, जमकर सुनाई है, पर फिर भी गोदी मीडिया अभी भी बेशरम बेलगाम ही रहेगी। देखिए क्या लिखा है, ये क्विंट ने छापा भी है और भी न्यूज पोर्टल्स ने छापा है। उमर खालिद के मीडिया ट्रायल पर कोर्ट ने सख्ती से कहा कि न्यूज वेरीफाई करनी चाहिए, बिना वेरीफाई करे कैसे आप न्यूज चला सकते हैं। मतलब साफ है कि आप किसी को बदनाम कर दोगे, किसी की बेइज्जती कर दोगे, किसी को समाज को बना दोगे दुश्मन, और आप अपनी न्यूज बता के चले जाओगे, उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे, उसको वेरीफाई नहीं करोगे। ये किस तरह की मीडिया ट्रायल है? ये दिल्ली की अदालत ने एक याचिका जो उमर खालिद ने लगाई थी कि मेरे खिलाफ झूठी मीडिया ट्रायल चलाई, उस पर सख्ती से सुनाया है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। क्या हुआ था कि कबूलनामा चला था कुछ दिन पहले, एक कबूलनामा जिसके अंदर पूरा टाइम्स नाउ और रिपब्लिक और तमाम चैनल्स ने कहा था कि उमर खालिद ने अपना गुनाह कबूला। सबूत उमर खालिद के खिलाफ इतना बड़ा कि वही दिल्ली दंगे का दोषी है। मैंने उस वक्त भी आपके साथ एक वीडियो किया था और ये कहा था कि ये कबूलनामा पहली बात तो फर्जी है, सबसे पहले मैंने कह दिया था ये कबूलनामा फर्जी है। और दूसरी बात, जो पुलिस का जो वो होता है कबूलनामा, ये किसी भी हाल में वैलिड नहीं होता है। अक्सरियत इसके अंदर जो वो है आरोपी है, वो फैल जाता है कि ये मुझे जबरदस्ती दिलवाया गया था। तो जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रही है ये गलत है। अब कोर्ट ने भी यही लिखा, क्विंट ने छापा है, मीडिया ने साफ नहीं किया कि कबूलनामा सबूत नहीं होता। पहली बात तो कबूलनामा फर्जी झूठा था, जिसको कबूलनामा दिया नहीं गया, मैं आगे आपको बता दूंगा। इसमें लिखा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कबूलनामा ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर यह बताया गया था कि उमर खालिद ने दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। इस पर कोर्ट के आदेश में कहा गया कि पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा कोर्ट में सबूत की तरह पेश नहीं हो सकता, और मीडिया ने यह बात नहीं बताई कि यह सबूत नहीं हो सकता है, इसके बिना चलाते रहे, जो कि गलत था। कितनी बेइज्जती मीडिया की, गोदी मीडिया की कोर्ट में हो रही है और समझ नहीं रहे। कोर्ट के आदेश का मैं एक अनुभाग पढ़ता हूं आपके सामने। एक रिपोर्टर को कानून की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पाठक न्यूज आइटम को बिना तथ्यों की प्रामाणिकता जाने उसको सच मान लेते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पब्लिक को कानून के बारे में पता ना हो। अगर आप हर कुछ सुना देंगे तो वो लोग हर कुछ सच मान लेंगे। आपको बताना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद कानून समझाना चाहिए कि कबूलनामे को सबूत नहीं माना जाता, और अक्सर इसके अंदर लोग कहते हैं कि ये हमसे जबरदस्ती दिलवाया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रेस की जिम्मेदारी है कि पाठकों को तथ्यों परिस्थितियों के बारे में शिक्षित करें। कोई भी न्यूज आइटम तथ्यों को सख्ती से कहा है, साफ और वेरीफाई करने के बाद ही छापा जाना चाहिए। बेशरम है गोदी मीडिया। उमर खालिद को पूरे देश के अंदर बना दिया विलन, और उसके बाद अब कोर्ट ने फटकार खाने के बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही है, झूठी खबरें चलाते हैं सीधे सीधे। आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे समझाता हूं कि पुलिस ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि साहब हमने कोई चार्जशीट लीक नहीं की है। आदेश में पुलिस के हवाले से यह भी कहा गया चार्जशीट फाइल करने या उसके बाद पुलिस ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की या कोई मीडिया ब्रीफिंग ही नहीं हुई, तो कैसे लोग कह सकते हैं साहब ये गोदी मीडिया। पुलिस भी इनके खिलाफ आ गई कि भैया हम कैसे कह रहे हैं कि हमने दी है, ये तो इनके मन से आ गई। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि दिल्ली दंगों का कबूलनामा उसने किया, भूमिका अपनी स्वीकार कर ली। रुकिएगा, आगे बताऊंगा कि चंदे के नाम पे दंगे फैलाने का काम जो भाजपा कर रहा है, जाइएगा मत, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब जो वेबसाइट का जिक्र कहा है, इसके अंदर यही बताया गया है कि ऐसा कोई कबूलनामा नहीं लिखा गया है। 4 अक्टूबर 2020 को ये बता दिया गया था। अब ये जो opindia.com करके ये भाजपाई लोगों की वेबसाइट है फर्जी। अगर आप इसकी खबरें सच मानते हैं तो मेहरबानी करके वापस स्कूल के अंदर भर्ती हो जाइए, ताकि आपको समझाया जाए कि कौन से न्यूज़ चैनल्स होते हैं और कौन फर्जी होते हैं। तो ये फर्जी हैं, इन्हीं का हवाला दिया है। ये देखिए, रेडिकल इस्लामिस्ट एंड एंटी हिंदू डेली रॉयट्स अक्यूज्ड उमर खालिद, ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। कोर्ट ने इसका हवाला करके कि कैसे लोग हो, आप कैसे कह सकते हो उसको एंटी हिंदू, एंटी वो रेडिकल इस्लामिस्ट, ये सारी चीजें आप कैसे लिख सकते हो इसके बारे में? जो व्यक्ति ऐसा नहीं हो, आपको किसने अधिकार दिया? ये ऑप इंडिया नफरतें फैला के दंगा कराएगा एक दिन, और हम चुपचाप इसको पढ़ते रहते हैं। इनको तो बहिष्कार करना चाहिए। ये कोई पत्रकार है? ये पत्रकारिता थोड़ी है भाई, ये दंगाई मानसिकता है।
दंगे कराने को बीजेपी बस अपने आप की उपलब्धि अब यही समझ रही है। ले दे के है कुछ भी नहीं। जुलूस निकाल रहे हैं जगह जगह, मध्य प्रदेश में निकाला, उत्तर प्रदेश में निकाला, राम मंदिर के चंदे का जुलूस। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि जुलूस में चंदा लिया जा रहा है, कि जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, आड़ी तिरछी दंगे हो जाते हैं। वहां पर मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, उज्जैन में हुआ, इंदौर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दूसरे राज्यों में हुआ, अब ये दिल्ली की तरफ गए, दिल्ली में आगे चले गए, रथ यात्रा निकालेंगे। मतलब एक रथ यात्रा इनकी 92 की थी जिसने इनको जिंदा करके पार्टी बनाया, अब ये पार्टी फिर से खत्म हो गई है। 6 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए जनसत्ता ने लिखा है कल रात को ही, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा जहां भड़की थी हिंसा, उसी जिले में रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर के लिए चंदा जुटाएगी बीजेपी। बीबीसी ने लिखा है राम मंदिर के लिए बीजेपी दंगा प्रभावित इलाकों से चंदा बटोरेगी, प्रेस रिव्यू। शर्म वरम नहीं आती इन लोगों को। शर्म इतने बेशरम हो गए हैं कि क्योंकि आज 6 साल में मोदी जी की कोई उपलब्धि तो है नहीं बताने की, कि जिसको बताएं, जिसको बता के वोट मांगें, तो अब दोबारा उसी राग पे आ गए हैं जो राग शुरू किया था 92 के अंदर। अब फिर से आग लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है भाजपा और उसके कार्यकर्ता। ऐसा मालूम होता है कि दंगे वाले इलाकों में जहां दिल्ली हिंसा भड़की थी अभी कुछ दिन पहले, सीए एनआरसी के बाद 2 कौड़ी के कपिल मिश्रा वहां जाके आड़ा टेढ़ा बयान पुलिस के सामने, पुलिस को धमका के आ गए, रात में हिंसा भड़क उठी और उसी जगह पर अब रथ यात्रा निकालेगी भाजपा। दंगा प्रभावित इलाकों के अंदर रथ यात्रा निकलेगी भाजपा की चंदा लेने की। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई उपलब्धि नहीं है बताने की, कोई काम नहीं है जो किया है बताने को। इनका पास अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा का रास्ता दिखता है शायद। जब ये सारे काम कर रहे हैं, प्रमाणित तो यही होता है कि यही सब चीज़ें हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में एबीपी ने लिखा, बीजेपी के रोड शो में गूंजा गोली मारो सालों को का विवादास्पद नारा, 3 कार्यकर्ता भाजपा की गिरफ्तार। क्या चाहती है, क्या करना चाहते हैं? देश को आगे तो ले जा नहीं पाए, देश को पीछे धकेलने, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए एक पूरा का पूरा ताम झाम इकट्ठा कर लिया है। अरे मोदी जी की उपलब्धियों पर वोट मांगो ना। चंदा क्यों मांग रहे हो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकारी ट्रस्ट बनेगा, वो अपने खर्चे में बनाएगी। भाजपा कौन होती है चंदा मांगने वाली? सिर्फ और सिर्फ दंगे कराना, ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं। इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि देश के मुसलमानों ने सर आंखों पर रख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया कि ठीक है मंदिर को जगह दे दी। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहते थे कि दंगे हो जाएं जिससे कि इनको फायदा हो और एक बिना कहे विभाजन हो जाए भारत का मजहब के नाम के ऊपर। और यही भाजपा की जब चाल नाकाम हुई तो आज फिर ये दंगे कराने के लिए रथ यात्राएं निकालेंगे चंदे के लिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, वरना भाजपा तो सत्ता में रहेगी और हम बहुत हालत ख़राब की शिकार हो जाएंगे आम लोग। हिंदू दुश्मन नहीं है मुसलमान का, मुसलमान दुश्मन नहीं है हिंदू का, इंसानियत की दुश्मन है ये भाजपा जो हमको सबको लड़ाती है। इससे बच के रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोग जागरूक हो। लाइव टीवी का सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।